हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक विशेष और धमाकेदार टॉपिक लेके सामने आया हूं और जो किसान विरोध में चल रहे बिलों को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उसमें दूसरा जो बिल है आज मैं उसको लेकर आया हूं आप सभी के सामने। उसका नाम है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम 2020, जो हमारे गवर्नमेंट ने 1955 में इसको लागू किया और उस समय भंडारण को बंद किया गया था। उसी को पुनः मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, करने की कोशिश करी है, लागू किया है। तो उसको मैं विस्तार पूर्वक बताना चाह रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे तब हमारे देश में बहुत सारे बिचौलिया हुआ करते थे, बहुत सारे साहूकार हुआ करते थे जो गरीबों का शोषण करते थे और अधिकतम आवश्यक वस्तु जो खाद्यान्न सामग्री की वस्तुएं थी उनको भंडारण कर लेते थे, मतलब कि एकत्रित कर लेते थे। और जब उन कीमतें उच्च हो जाती थी तो उनको बाजार में लेके आते थे और गरीब व्यक्तियों को वितरित करते थे उच्च दामों में। तो उस वजह से गरीब व्यक्ति उनके जाल में फंसा रहता था, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता था। उससे जब बाहर नहीं निकल पाता था तो गवर्नमेंट ने उसी दौरान निर्णय लिया हो कि इस भंडारण अधिनियम को ख़त्म किया जाए, मतलब भंडारण का इस जो प्रक्रिया है इसको बंद की जाए। उसी के अंतर्गत एक अधिनियम बनाया गया, उसका नाम था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तब कुछ विशेष चीज़ों को छूट इससे बाहर रखा गया कि इसका आप भंडारण नहीं कर सकते, मतलब जो आवश्यक वस्तुएं हैं खाद्यान्न की उनको आप भंडारण नहीं कर सकते हो। तब इस पर रोक लगाई गई और उसी को अब मोदी गवर्नमेंट जो है उसको लेकर सामने आई है। मतलब इन्होंने सीधा क्या करा है, उसको लोगों को यह कहा है कि आप भंडारण कर सकते हो आवश्यक वस्तुओं का। मतलब किसानों से कह रहे हैं कि आप वस्तु को तब तक भंडारण कर सकते हैं जब तक आपको उच्च दाम नहीं मिल जाता। तो आपको पता है, आप जानते हैं इस चीज को कि किसान के पास अपना रहने के लिए ही पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं होती है। वो उस स्थिति में भंडारण कहाँ करेगा, कहाँ रखेगा उस वस्तु को, उसको मजबूरन बेचनी पड़ेगी। और यह सीधा या कहे अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारियों को आगे लाया जा रहा है कि आप भंडारण करिए और कीमतों को बढ़ाइए। मतलब सीधा व्यापारी वर्ग को फायदा दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जैसे किसान वर्ग तो इसको एकत्रित कर नहीं सकता, जैसे किसी व्यक्ति ने आलू बोया तो आलू पूर्ण मतलब अवधि होने के बाद, उत्पादित होने के बाद, पकने के बाद यदि किसान उसको रखता है तो उसके बाद विभिन्न तमाम जो सुविधाएं रेफ्रिजरेटर वगैरह की वो नहीं हो पाती है, तो वो उसको रख नहीं सकता है, उसको बेचना ही पड़ेगा। और किसानों को अगली फसल भी लगानी होती है, उसी क्रम में पैसे की आवश्यकता भी होती है। तो उन चीज़ों को देखते हुए वो उसको बेचना ज़रूरी है। जब वो उसको बेचेगा तो इस स्थिति में उसको व्यापारी वर्ग को छूट मिली हुई है कि आप भंडारण कर सकते हो। वो छूट तो सभी को है, लेकिन बाकी छोटे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो भंडारण कर नहीं सकते, उसी क्रम में वो इसका भंडारण आसानी से कर सकते हैं। दो स्थितियों को छोड़ करके, पहली स्थिति आपातकाल की कि या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, यदि इस स्थिति में कोई भी अपने सुरक्षाकर्मी या अपना पुलिस प्रशासन किसी उद्यमपति को या कारोबारी को यदि रेड कर सकते हैं या छानबीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने साफ बिल्ला के साफ उनको
पूर्ण रूप से छूट दे रखी है कि आप भंडारण कर सकते हैं। वो कैसे कि आपातकाल की स्थिति और आपदा की स्थिति को छोड़कर। तो यदि हम किसी से सवाल पूछेंगे कि आपने भंडारण क्यों किया हुआ है, तो वो अपने को सीधा बिल दिखाएगा और कहेगा कि यार ये देखो, हमारे को बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। तो इस प्रकार से जो व्यापारी वर्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। और मैं आज आपको आगाह करता हूँ, यह जो बिल है वो केवल किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है, मध्यम वर्गों के लिए भी, मतलब मैं कहूँ तो सभी के लिए यह नुकसानदायक होगा। वो इस प्रकार से क्योंकि व्यापारी वर्ग सब वस्तुओं का भंडारण करेगा, सभी वस्तुओं का वो भंडारण करेगा तो कीमतें उच्च बढ़ेगी, और कीमतें उच्च बढ़ेगी तो किसान ही पे ही नहीं सब पर बराबर असर करेगी। किसान तो फिर भी अपना खुद उत्पादन करके खुद अपनी खाद्य पूर्ति कर सकता है, बाकी अदर जो मध्यम वर्ग है, शहरों में रहते हैं, वो कभी इस चीज़ की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। किसान का आप इस वक्त साथ नहीं देंगे तो आपके भी बुरे दिन आने वाले हैं, किसान के ही नहीं आने वाले हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से समझें और किसान वर्ग का सहयोग अवश्य करें। आप देख रहे होंगे यार, आजकल लगातार न्यूज़ आप देख रहे होंगे, जिस प्रकार की तारबंदी किलो का एक जाल लगाया गया है सड़क पर किसानों को रोकने के लिए। ऐसा तो किसी देश की गवर्नमेंट ने आतंकवादियों, नक्सलवादियों, देशद्रोहियों के खिलाफ भी नहीं किया है, जैसा देश के अन्नदाताओं के खिलाफ किया है। फिर भी आप इस बिल का समर्थन करते हो, विरोध नहीं करते हो, तो आने वाले समय में केवल किसानों को ही नहीं, आप सभी को प्रॉब्लम्स आने वाली है। किसान तो फिर भी अपना खुद की चीज़ें उत्पादित करके अपना गुजर कर सकता है, पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, और उसका निर्धारण आपके हाथों में है। आज यदि आप नहीं संभले हैं और आज आप नहीं कुछ कर पाए, तो भविष्य में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आने वाला भविष्य तानाशाही हो जाएगा। जब देश का 70% किसान है और उसके पूर्ण देश में विरोध होने के बाद यदि ये बिल वापस नहीं लिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कम से कम 50 करोड़ व्यक्ति यदि इस बिल को वापसी नहीं करवा सकते, तो भविष्य में कोई भी शिक्षा नीति, किसी भी प्रकार का अध्यादेश आप वापस नहीं करवा सकते हैं। इससे बड़ा देश में किसान संगठन से बड़ा कोई संगठन अभी तक नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि देश का 70% वर्ग व्यक्ति किसान हैं और अधिकतम लोग इसी व्यवसाय में जुटे हुए हैं। मेरा तो यही आग्रह रहेगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आने वाले समय में आप स्टूडेंट भी हूँ, अध्यापक भी हूँ, दोनों ही चीज़ें, बट आने वाले समय में आप किसी भी प्रकार की आपकी पक्ष में निर्णय ले ही नहीं सकते हो। वो कैसे ले सकते हो जब इतना बड़ा संगठन मिलके ही इस बिल को वापस नहीं करवा सकता, आपके समर्थन नहीं कर रहे हो, तो फिर आने वाले समय में तो तानाशाही होना ही है। जो मोदी चाहे या कोई भी गवर्नमेंट होगी, वो अपना मन मर्जी से जो बिल लाएगी वो पारित होगा, और आप सभी को आने वाले टाइम पर बहुत ही ज़्यादा जो है मुसीबत आने वाली है। अभी संभल गए तो संभल गए, नहीं तो बाद में कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतात क्या होत, वही है। या दूसरा हम कहें कि सांप निकलने के बाद, राजस्थान में कहावत है कि सांप निकल गया, अब रेखटी पीटने से क्या होगा, वही सुना है, वही हिसाब है। तो अभी जागो, अभी उठो, अभी विरोध करो इसका।
नहीं तो आपको ये चीज़ बहुत नुकसान देने वाली है। आप इसके बारे में अध्ययन कीजिए, मेरे से नहीं समझ में आया तो किसी और से समझिए, बट इसको अच्छे से समझिए और आगे जाके इसका आपके नज़रिया क्या है, अच्छा है बुरा है, उसको तुलनात्मक अध्ययन करिए और इसको बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जागरूकता आए, देश के प्रति सजग रहे और आने वाले समय भविष्य को सुनिश्चित कर सके। क्योंकि आज नहीं कर सके तो कल कुछ नहीं कर पाओगे, ये अपना दावा है। आप नहीं समझे हो तो समझ जाओ, समय है, उठो और जागो। यही अपना मोटिव था दोस्तों। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा किसानों का सहयोग करें, क्योंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, तो इसलिए मेरा आग्रह है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।